किसी ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया कि आप लोग जान ज़्यादा लेते हैं बचाते कम हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ उतनी अच्छी और कारगर नहीं होती हैं और बल्कि वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती हैं, और होम्योपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी हैं, बिना साइड इफ़ेक्ट के ठीक करती हैं। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास होता है और कुछ लोगों का आयुर्वेद के ऊपर बड़ा फेथ होता है, श्रद्धा होती है कि यही वो दवाइयाँ हैं जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट के आपको ठीक करेंगी, और ये हज़ारों सालों से चले आ रहे फॉर्मूले हैं बीमारी को पहचानने के और इलाज करने के। तो मैं आज एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, बल्कि बात करने वाला हूँ विश्वास, बिलीफ और फेथ, श्रद्धा के बारे में। किस तरह से और क्यों हमारा ह्यूमन माइंड इस तरह के आइडियाज़ जनरेट करता है, जिसे हम बिलीफ कहते हैं या हम फेथ कहते हैं। आइए पहले समझते हैं कि इन शब्दों का मतलब क्या है। क्या श्रद्धा और विश्वास एक ही शब्द है? क्या बिलीफ और फेथ का मतलब एक ही है? मैं इसको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैं एक क्लिनिक में हूँ और बाहर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर बारिश हो रही है। तो मैं ये कहता हूँ आई बिलीव इट्स रेनिंग आउटसाइड, या मुझे विश्वास है बाहर बारिश हो रही होगी। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊँ और मेरे चेहरे पर सच में बारिश की बूंदें गिरें, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे विश्वास है बारिश हो रही, मैं ये कहूँगा कि हो रही है बारिश। तो जैसे ही हमें नॉलेज मिलता है, विश्वास शब्द गायब हो जाता है। विश्वास का मतलब ही होता है कि नॉलेज की दिशा में एक स्टेप, एक हाइपोथेसिस, एक अवधारणा कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जब एविडेंस हमें सामने आता है तो उस एविडेंस के आधार पर हम एक नॉलेज, फॉर्म नॉलेज क्रिएट करते हैं, और फिर हम विश्वास शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी तरफ फेथ क्या है? फेथ वो बिलीफ है जिसे कि किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। रोमन युग में वहाँ पर जुपिटर का एक मंदिर, अगर आज भी आप रोम जाएंगे तो घूमने के लिए, तो आपको वहाँ पे जुपिटर का मंदिर मिलेगा, और वहाँ पर उसी को सबसे बड़ा ईश्वर माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। ये फेथ था उस ज़माने में। अगर आप ये कहते कि नहीं, जुपिटर दरअसल एक प्लैनेट है जो बहुत बड़ा है और वो गैस का बना हुआ गोला है, तो आपको लोग जो है वो सूली चढ़ा देते। तो फेथ जो है वो किसी भी तरीके से किसी एविडेंस को, किसी लॉजिक को नहीं मानता, जबकि बिलीफ को लॉजिक के आधार पर बदला जा सकता है। अगर मैं बाहर जाऊं और देखूं कि नहीं धूप निकली हुई है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा ऐसा विश्वास था कि बारिश हो रही है, लेकिन नहीं हो रही है। आखिरकार ह्यूमन माइंड बिलीफ और फेथ जनरेट ही क्यों करता है? नॉलेज के लिए, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज का मतलब है ज़्यादा बेहतर सर्वाइवल। हमारा माइंड बना है हमें सर्वाइव कराने के लिए। तो हम किसी चीज़ को जानने की दिशा में पहला स्टेप जब बनाते हैं, तो वो हमारा एक हाइपोथेसिस होती है। किसी भी साइंटिफिक स्टडी में अगर आपको कुछ पता करना हो, प्रूव करना हो, तो पहले आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक अवधारणा बनाते हैं, फिर उसे टेस्ट करते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है। तो माइंड हमारा कुछ बिलीफ बनाता है, और ये हम कहते हैं कि हम इस चीज़ पे विश्वास करते हैं या हम ये मानते हैं, और तब हम अपने अनुभवों के आधार पर उसको लगातार परखते हैं और सही नतीजे पर पहुँचते हैं कि नहीं हमारा बिलीव सही था या नहीं था। दूसरी तरफ जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो माइंड क्यों बनाता है? दो वजहों से। मैं इसको बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँ। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखें, तो जो लोग घर में 2-4 कदम भी नहीं चलते, वो अपने फेथ, श्रद्धा की वजह से वैष्णो देवी या केदारनाथ में इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ लेते हैं। तो फेथ हमें अंदर से बहुत ताकत देता है, हमें एक होप देता है। दूसरी तरफ कभी कभी नॉलेज बहुत पेनफुल होता है। जैसे कि किसी का परिजन है जो बहुत बीमार है और लगभग मरने वाले हैं, और घर वाले बहुत प्यार करते हैं, और डॉक्टर एविडेंस दे रहे हैं, स्कैन दिखा रहे हैं कि अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है, तब भी घर वाले जो है वो उन एविडेंसेस को मानने से इनकार करते हैं। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कहीं कोई डॉक्टर होगा, कहीं कोई ओझा होगा, कहीं झाड़ फूक हो जाएगी, किसी मंदिर में तो कुछ होगा कि जान बचाई जा सके। तो फेथ हमें जो है लास्ट होप देता है। दूसरी तरफ जब पेनफुल नॉलेज होता है, तो उससे जो पेन जनरेट हो रहा है उसको हम अवॉइड करने के लिए फेथ का सहारा लेते हैं, हम इनकार करते हैं सभी एविडेंसेस को। तो माइंड नॉलेज की दिशा में प्रयास करता है, वो बिलीफ बनाता है और फेथ बनाता है, पर अल्टीमेट गोल इसका नॉलेज होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो आपका विश्वास है वो आखिरी ट्रुथ नहीं है, वो बस एक स्टेप है। अगर कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ, तो दरअसल वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता। और अगर कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो दरअसल वो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता।